जैसे हमने याद है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में पढ़ा था, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ पार्टिकल। ठीक है। तो बेसिकली ये कंफ्यूजन अर्लियर टाइम मतलब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक ये कंफ्यूजन रहा बेसिकली कि लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, इवन साइंटिस्ट भी डिवाइड हो गए इसके ऊपर। बहुत से साइंटिस्ट ऐसा बोलते थे कि लाइट जो है वो वेव है, और कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी बोलते थे कि नहीं, लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है। तो उसके लेके काफी कंफ्यूजन हुआ और काफी आर्गुमेंट भी हुआ। लेकिन लेटर ऑन बाद में उनको मालूम चला कि लाइट वेव भी होता है, लाइट पार्टिकल भी होता है। क्लियर? तो लाइट के पास डुअल नेचर होता है बेसिकली। एक्चुअली जो लाइट होता है ना, इट हैज अ डुअल नेचर। जो लाइट इज हैज डुअल नेचर, उसके दो नेचर होते हैं। दैट इज वेव नेचर, एंड सेकेंड वन इज पार्टिकल नेचर। तो बहुत से फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो सब प्रूव करते हैं लाइट इज अ वेव। लेकिन बहुत से फिनोमेना ये भी प्रूव करते हैं लाइट इज अ पार्टिकल। तो बेसिकली उसके पास दो नेचर होते हैं। तो जब साइंटिस्ट अपने अपने एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, ओके, तो फर्स्ट गिवन बाय न्यूटन, न्यूटन ने कॉर्पस्कल्स थ्योरी दिया। ओके, फर्स्ट थ्योरी गिवन बाय न्यूटन, दैट इज कॉर्पस्कल्स थ्योरी। कॉर्पस corpuscles theory. This was given by Newton. Newton believe करते थे, this was developed by basically Newton. न्यूटन बिलीव करते थे कि लाइट इज अ पार्टिकल। वो बिलीव करते थे कि लाइट कंसिस्ट ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल particles called corpuscles. Corpuscles मतलब वेरी टाइनी, corpuscles। कॉर्पस्कल्स का मतलब होता है बहुत ही टाइनी, जो बहुत ही टाइनी होता है उनको हम लोग कॉर्पस्कल्स कहते हैं। उन्होंने बहुत सारे मतलब एक्सप्लेनेशन दिए। नाउ व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय न्यूटन? दैट इज explanation given by Newton. This is explanation ये दिया कि लाइट जो है ना, एक छोटा पार्टिकल होता। उसने एक्सप्लेन किया कि जो लाइट होता है ना, लाइट has very small particles, has very small particles, and they are very hard, rigid and massless. Hard, rigid and massless. उनका मास भी नहीं होता। उन्होंने एक्सप्लेन किया जैसे पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट चलता है, तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, light travels in a straight line, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, क्योंकि पार्टिकल भी स्ट्रेट ट्रेवल करता है। आप देखो ना, किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो स्ट्रेट जाएगा ना, इज क्लियर? पार्टिकल स्ट्रेट जाता है, इज क्लियर? तो इट्स रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। वो कार्डबोर्ड वाला एग्जांपल पढ़ा होगा कि लाइट कार्डबोर्ड में होल करते हैं, लाइट रखते हैं, तो कार्डबोर्ड जड़ों से भी इधर उधर डिस्प्लेस हो जाता है, तो लाइट दूसरे एंड पे नहीं आ पाती। ठीक है, दैट वन ना। ये भी उन्होंने बताया कि जैसे आप बॉल को किसी वॉल पे थ्रो करो तो रिफ्लेक्ट बैक। तो उन्होंने बोला कि जो लाइट जो होता है एक पार्टिकल की तरह होता है, उसको किसी वॉल पे थ्रो करोगे तो रिफ्लेक्ट होता है, जस्ट लाइक अ बॉल। जैसे बॉल को किसी वॉल पे थ्रो करोगे तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है। दैट इज लाइट strikes any surface
any surface suffers reflection, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो उसने बताया ये रिफ्लेक्शन लाइट में इसलिए होता है क्योंकि जैसे पार्टिकल होता है वो किसी सरफेस पे हिट करेगा तो रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्शन भी होता है, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को सपोज बॉल को वाटर में फेंको ना, तो बॉल को वाटर में फेंकोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो उसने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होता है। क्लियर कि लाइट changes its path, changes its path when travels from one medium to another, when travels from one transparent medium to another, travels from one transparent medium to another, medium to another, suffers refraction, ठीक है। तो और बहुत सी बातें बता सकते हैं आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सी बातें उसने बताई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की उसने। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक आ गया, एक ड्रॉबैक आ गया उसमें। उसका ड्रॉबैक क्या था कि उसने जो भी कैलकुलेशन किया आंसर कुछ अपोजिट आ गया। आंसर यह आ गया कि ड्रॉबैक इज स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। ये तो गलत हो गया। आर्गुमेंट इज ग्रेटर देन, ये इसी देरी से फेल हो गया। ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, जबकि रेयर में ज्यादा होता है डेंसर में कम होता है ना, लेकिन इसने उल्टा निकाल दिया कि डेंसर में स्पीड ज्यादा होगा रेयर में कम होगा। ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम विच इज रॉन्ग। स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम ऐसे कैसे हो सकता है, रेयर में स्पीड ज्यादा, एयर में स्पीड ज्यादा होगा, ग्लास में कम हो जाएगा ना। इसने उल्टा निकाल दिया कि डेंसर मीडियम में स्पीड ज्यादा होता है, रेयर मीडियम में कम हो जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी। क्लियर। तो न्यूटन ने एक अपना अलग बताया, काफी कुछ सक्सेस भी हुआ, ऐसा नहीं कि सभी रॉन्ग बताया, ठीक है, उसकी वजह से कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, दैट इज अनदर थिंग। बट कुछ बातें तो उसने बताया कि लाइट इज अ पार्टिकल होता है, ये सब होता है, तो मतलब बाद में मालूम भी चला लाइट पार्टिकल होता है, ठीक है। ओके, तो आर यू गेटिंग कॉर्पस्कल्स थ्योरी बॉयज एंड गर्ल्स? समझे आप लोग? यस सर। हाँ, एक दूसरे साइंटिस्ट से दैट इज हाइजन। हाइजन कुछ अलग बोलते थे, वो कहते थे नहीं, वो लीड करते थे कि नहीं, लाइट तो वेव होता है, लाइट इज अ वेव, ठीक है। तो वेव theory given by Huygens, Huygens name of person Huygens, Huygens। Huygens बिलीव करते थे लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, लाइट तो वेव होती है। आर्गुमेंट इन्होंने बहुत कुछ कैलकुलेशन किया, एक्सप्लेन किया, जैसे एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने। ओके, he successfully explained refraction, reflection, interference, काफी कुछ एक्सप्लेन किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन वो पोलराइजेशन काफी कुछ एक्सप्लेन कर गए, पोलराइजेशन, हाँ, बट वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उनका ड्रॉबैक जो है बहुत सिंपल है, दैट इज ड्रॉबैक ये है कि दे कांट एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
देखो उन्होंने प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फिर भी हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, हम लाइट को वेव एज अ पढ़ेंगे, लाइट एज अ वेव। तो हमारा चैप्टर में लाइट, क्योंकि लाइट इज अ पार्टिकल, तो वो तो फोटो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लाइट इज अ वेव। हम वो वेव पढ़ेंगे, एज अ लाइट एक वेव होता है। क्लियर? कॉम्पिटेंट इंट्रोडक्शन पार्ट तो हम स्टार्ट करते हैं, लाइट वेव होता है, जस्ट कॉम्पिटेंट फास्ट। हो गया? Scroll down. हो गया बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट अ मिनट। सो पहले हम कुछ टर्म एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ टर्म्स होते हैं, ध्यान से सुनो। टर्म्स आर वेव सरफेस, नंबर 2 वेव फ्रंट, नंबर 3 वेव नॉर्मल। इसका मतलब क्या होता है? तीनों टर्म्स का मतलब वेव नॉर्मल। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? दीज आर द थ्री टर्म्स, तो समझने की कोशिश करूं। लेट्स से दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। मैं यहाँ पे एक सोर्स ऑफ हाँ, मैं यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट ले लूंगा। इट्स अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस। तो ये वेव एमिट करेगा 3 डायमेंशनल में, चारों तरफ करेगा, हर तरफ करेगा ना वेव 3 डायमेंशनल में। आप कोई बल्ब लगा दीजिए तो चारों तरफ उसकी रोशनी जाती है ना, 3D में जाती है।
तो लेट्स से ये वेव एमिट कर रहा है, लेट्स से वेव स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेट्स से वो यहां पर पहुंचता है एट दिस पॉइंट, वो 3D में जाएगा ना, हर तरफ जाएगा बच्चे, ठीक है, वो हर तरफ जाएगा, तो इट्स लाइक दिस वे, ठीक है, वो हर तरफ जाएगा लाइक दिस वे, लाइक दिस वे एवरीवेयर। तो ये जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर, ये जो डॉट्स बना रहा हूं इधर, ये पार्टिकल्स रिसीव करेंगे वाइब्रेशन। देखो वेव क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, फिर उसका नेबरिंग पार्टिकल वाइब्रेट करता है, फिर उसका नेबरिंग पार्टिकल वाइब्रेट करता है, इसलिए वेव ट्रेवल करती है, ठीक है। तो जब वेव यहां से एमिट होगी ना पॉइंट सोर्स एस से, तो जितने भी पार्टिकल्स, अगर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इस डिस्टेंस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, दे रिसीव द डिस्टर्बेंस एट द सेम टाइम, वो सारे के सारे पार्टिकल एक ही समय डिस्टर्बेंस रिसीव करेंगे, जितने पार्टिकल डिस्टेंस v इंटू डी पे रहेंगे, वो सब पार्टिकल, सपोज कर लो ये पार्टिकल बेटा p1 है, ये p2 है, तो p1 p2 p3 p4 दे विल रिसीव द डिस्टर्बेंस एट द सेम टाइम फ्रॉम द पॉइंट सोर्स s, क्योंकि वेव जब निकलेगी तो वो हर तरफ जाएगी ना, तो जितने भी पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल वर्ड यूज कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस प्रेजेंट होंगे, they will receive the disturbance at the same time and they started vibrating at the same time. तो अगर मैं उनका लोकस ड्रॉ करूं, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, locus of all the points which are in same state of vibration, locus of all the points which are in same state of vibration, जो एक जैसी स्टेट के वाइब्रेशन कर रहे हो, दिस ईयर locus of all the points which are in same state of vibration, मतलब ऐसा समझो कि ये locus of all the points which are in same state of vibration, तो ये सारे, तो उन सारे पार्टिकल्स को आप ज्वाइन कर दो, दैट इज locus of all the points which are in same state of vibration। तो ये सर्कल नहीं होगा, इट्स अ स्फेरिकल सरफेस, spherical wave surface, spherical wave surface। तो कहने का मतलब जितने भी पार्टिकल्स डिस्टेंस v इंटू डी पे प्रेजेंट होंगे, दे विल रिसीव द डिस्टर्बेंस एट द सेम टाइम, जितने भी पार्टिकल बेटा यहां पे भी अगर कोई पार्टिकल्स होगा, दे विल रिसीव द डिस्टर्बेंस एट द सेम टाइम, लाइक दिस वे, दे विल रिसीव द डिस्टर्बेंस एट द सेम टाइम। तो सब एक साथ डिस्टर्ब होंगे, एक साथ वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे। So what is wave surface? Locus of all the points which are equidistant from the point source and they receive the disturbance at the same time and they started vibrating at the same time. तो उसका locus जो ड्रॉ करेंगे spherical surface निकल के आएगा, that is called wave surface. Are you getting what is wave surface, boys and girls? Wave surface समझ में आया? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? See here? तो ये wave surface है। तो wave surface is locus of all the points, wave surface अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं, wave surface, locus of all the points equidistance from the point source, equidistance from point source, receive disturbance from source, receive disturbance at the same time, receive disturbance from source at the same time, and they started vibrating simultaneously. Okay, so they are in the same phase of vibration. All the particles are in the same state of vibration. All the particles are in the same state of vibration. State of vibration. पता है ऐसे समझो जैसे कि अगर अर्थक्वेक आता है बेटा,
जैसे मैं समझो एक एग्जांपल लेता हूँ, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। Yes, sir. अच्छा, देन व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट देखो जरा, व्हाट इज वेव फ्रंट? अगर पूरा बनाओगे तो वेव सरफेस, सपोज ये पॉइंट सरफेस है, लुक हियर इट्स अ पॉइंट सरफेस। लेकिन अगर पूरा नहीं बनाओगे, सपोज तुम उसका एक पार्ट बना रहे हो, ओनली अ पार्ट ऑफ इट, आप सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, यू आर मेकिंग अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो जितनी भी वेव निकलेंगी यहाँ पे, जस्ट हियर लाइक दिस वे, they are equidistant from the source. ठीक है, हाँ, they are equidistant from the source. You can say अगर पूरा बनाओगे तो वेव सरफेस, लेकिन पार्ट ऑफ वेव सरफेस कॉल्ड वेव फ्रंट, पार्ट ऑफ वेव सरफेस, पूरा मत बनाओ, थोड़ा सा उसका पार्ट बनाओ, पार्ट ऑफ वेव सरफेस कॉल्ड वेव फ्रंट, तो इसको हम लोग वेव फ्रंट बोल रहे हैं। फिर आप बोलेंगे सर व्हाट इज वेव नॉर्मल? देन व्हाट इज वेव नॉर्मल? चलो पूरा मत बनाएंगे, तो एक छोटा सा पार्ट बनाएंगे, तो दैट इज वेव फ्रंट। व्हाट इज वेव नॉर्मल? A directed line parallel to wave front, parallel to wave front, नहीं, not parallel, that is perpendicular to wave front. A directed line perpendicular to wave front, उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। A directed line perpendicular to wave front, ठीक है, indicating direction of motion of wave, indicating direction of propagation of wave, direction of propagation of wave, called wave front। ये क्या हो गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वेव फ्रंट। मतलब जैसे ये मैं आपको समझा रहा हूँ, सपोज ये सरफेस है, सॉरी पॉइंट सोर्स है, और ये जो है वो सरफेस है, देखिए, ठीक है। तो ये वेव, एक एक वेव बनाइए, रे बनाइए जिससे परपेंडिकुलर हो बिल्कुल, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेव नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री पे होना चाहिए हमेशा सरफेस से, और ये वेव फ्रंट है। तो एक रे बनाइए जो कि वेव सरफेस से, वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड वेव नॉर्मल। ये तीनों बातें समझ में आए, वेव सरफेस, वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल। कॉपी डन दिस वन, इसको कॉपी कर लीजिए जरा।
हाँ Yes, Lord. Done. no तो आपने लास्ट में क्या लिखा है? कॉल्ड वेव। वेव सॉरी वेव नॉर्मल, एक वेव नॉर्मल, वेव नॉर्मल ठीक कर लीजिए इसको, वेव नॉर्मल। वैसे आपके सिलेबस में वैसे तो बहुत टाइप वेव फ्रंट होती हैं, टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट काफी डिस्कस किया गया है, टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। नंबर वन मूव करें। यस सर। अच्छा, टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, एक इन्होंने लिया है स्फेरिकल वेव फ्रंट। वैसे स्फेरिकल भी होता है, सिलिंड्रिकल भी होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है? सपोज कर लो ये कोई पॉइंट सोर्स है एस, लेट्स से मैं समझा रहा हूं, ये कोई पॉइंट सोर्स है एस, तो इससे वेव बाहर आएंगी, इज इट क्लियर? वेव विल कम आउट, तो वेव बाहर आएंगी इस लाइक दिस वे, ये स्फेरिकल वेव्स आएंगी बाहर, जस्ट हियर लाइक दिस वे, ठीक है, दीज आर द स्फेरिकल वेव्स। ठीक है, तो ये सब स्फेरिकल वेव्स आएंगी लाइक दिस वे हियर, ठीक है, दीज आर, ये पॉइंट सोर्स ऐसे है, ठीक है, तो इससे वेव्स जो है बाहर की तरफ आएंगी, इधर डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज करोगे स्फीयर बनते चले जाएंगे, ठीक है, और ये इनका जो वेव नॉर्मल होगा इट्स लाइक दिस वे, दिस इज वेव नॉर्मल, ये सपोज करो वेव नॉर्मल हो जाएगा लाइक दिस वे, ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा लाइक दिस वे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, सभी से परपेंडिकुलर होगा, जितने भी होंगे लाइक दिस वे, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, ये जो है वेव नॉर्मल है,
ठीक है, तो सपोज कर लो अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज वेव नॉर्मल। और इस तरह से स्फेरिकल सरफेस बाहर आएंगी, दैट इज स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारा वेव नॉर्मल, वेव नॉर्मल। और ये हो जाएगा स्फेरिकल वेव सरफेस, ये हो जाएंगे स्फेरिकल वेव सरफेस। वेव फ्रंट या स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे तो भी चलेगा, फ्रंट ले रहे हैं हम। ठीक है, ये तो स्फेरिकल हो गया। एक होता है प्लेन भी बन सकता है, अगर लाइट बहुत दूर से आ रही हो, देन लाइट इज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स, देन ठीक है, लाइट अगर बहुत दूर से आ रही, लेट्स से, सो लाइट इज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है, इट्स लाइक दिस वे, light is coming from, ठीक है, सो ठीक है, तो लाइट अगर बहुत डिस्टेंस से आ रहा है, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट होती तो बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है, सरफेस है बेटा, ये स्फेरिकल सरफेस है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये है प्लेन वेव फ्रंट। बता दें कैसे है प्लेन वेव फ्रंट, एंड दिस इज वेव नॉर्मल, ये वेव नॉर्मल जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव बताता है, लाइक दिस वे। एक्चुअली बहुत से बुक्स में ऐसे ड्रॉ किया गया बेटा, जैसे लाइक दिस वे, जैसे आपके बुक में भी इस तरह से ड्रॉ किया गया, इस तरह से प्लेन सरफेस है पैरेलल, ठीक है, इट्स लाइक दिस वे। देखो समझने की कोशिश करो, हाँ, तो ये एक्चुअली किस तरह से है, साइड से देख रहे हैं ना, इट्स लाइक दिस वे। ये बेसिकली है इस तरह से, लेकिन क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं तो ऐसे थोड़ी देखिएगा, लाइक दिस वे, ऐसे है। इट्स लाइक दिस वे, समझ में आ रहा है ना वो किस तरह से बेसिकली बना हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली वो इस तरह से है। इट्स लाइक ऐसे है बेसिकली, लेकिन ड्रॉ हम इस तरह से करते हैं, साइड से ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही दिखेगा ना। तो आर यू गेटिंग व्हाट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट? वो प्लेन सरफेस है और ये स्फेरिकल सरफेस, स्फीयर है। अगर 3D में देखेंगे इट्स अ स्फीयर। एक मिनट, सर ये कंप्लीट सर्कल है या? सर्कल नहीं, स्फीयर है बेटा। हाँ सर, कंप्लीट स्फीयर है अच्छा, या? कंप्लीट स्फीयर है, लेकिन उसका पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसलिए उसको फ्रंट बोलेंगे। पूरा ड्रॉ करते तो स्फीयर होता, उसका पार्ट ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट होगा। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, रुक जाओ, इसको मैं निकालता हूँ। अच्छा, मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ, लेट मी ब्रिंग अ 3D पिक्चर सो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। Wave of text.
वो कंप्लीट स्फीयर है बेटा वो। एक मिनट को लेट मी ब्रिंग अ 3D पिक्चर। मैं देख रहा हूँ कि 3D पिक्चर मिलता है क्या मेरे को। एक सेकंड रुको।